नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। हमारे साथ हर रोज कोई ना कोई सेलिब्रिटी आते हैं, कोई ना कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व हमारे साथ रहता है। आपको हम उनसे मिलवाते हैं, उनसे हम बातें करते हैं। राजनीति पर खास चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ हैं झारखंड सरकार के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो जी, और उनके विधानसभा क्षेत्र में हम आए हैं। हमारी पूरी टीम है खास बात इंडिया से। आज वो मुखातिब होंगे और बात हम आपको मिलवाएंगे उनसे, रविंद्रनाथ महतो जी से। उनसे हम बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है महतो जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हम लोग अभी आ रहे थे, हमारी पूरी टीम आपके क्षेत्र में। हालांकि आप लोग विकास की बातें करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत लगता है विकास अधूरा अधूरा सा लगता है आपके क्षेत्र में। तो ऐसा क्यों लगा? बिल्कुल आपका जो कहना है, आपको मैं बता दूं कि ये झारखंड न्यूली क्रिएटेड स्टेट है। हम लोग करीब 2000 में इस राज्य का गठन हुआ, काफी साल हो गए। और राज्य गठन होने के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता राज्य के अंदर में रहा, या और कुछ ऐसे कारण भी था जिसके चलते झारखंड का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था, वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है। हम लोग प्रयासरत हैं कि कैसे झारखंड का विकास हो। तो और कितना इंतजार करना पड़ेगा? मुझे लगता है आज काफी साल हो गए, लेकिन विकास हो जाना चाहिए। जिस स्तर पे विकास होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, ये सरकार बनने का चंद दिन हुआ है, मैंने 1.5 साल पार हो गया। और आपको पता होगा, सरकार बैठने के साथ साथ जब शुरू में जब हम लोग पहले बजट पेश किया सरकार ने, और उस समय से ही पूरा देश और दुनिया कोरोना का शिकार है। और इस कोरोना काल में हम लोग पिछले 1.5 साल से जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाया है। स्वाभाविक तौर पर लॉकडाउन हो गया, पूरे देश और विश्व के साथ साथ हमारे राज्य में लॉकडाउन रहा। और जो काम हम लोग शुरू करने के लिए सोचे हुए थे, उसको शुरू करने में विलम्ब हुआ। लेकिन आने वाला समय में हमको लगता है इन तमाम कामों को हम लोग पूरा करेंगे और झारखंड का भी विकास आपको देखने को मिलेगा। इस बीच में आपको एक बात बता दूँ कि झारखंड बेसिकली मिनरल बेस्ड स्टेट है। जी हाँ, यहाँ का मूल चीज है खनिज संपदा। लेकिन आपको पता होगा कि भारतवर्ष के संविधान में खनिज संपदा के प्रति जो नियंत्रण है वो केंद्र का है, और झारखंड को जो इसको मिलना चाहिए, इसका अंश जो मिलना चाहिए, इसका हिस्सा जो मिलना चाहिए, वो वर्षों से नहीं मिल पाया है। मैं किसी एक सरकार का बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले में भी जब देश में सरकार था उस समय में भी झारखंड इसमें अवहेलित था। झारखंड को उसका हिस्सा नहीं मिल पाया, और नहीं मिल पाने के चलते झारखंड का जो विकास है वो बाधित हुआ। और आज भी हम लोगों का झारखंड जो विकास का ये रास्ता है, आवाज क्यों नहीं उठाई? आज इतने सालों से आप लोग इससे मतलब वंचित हैं, तो आप लोगों की तरफ से आवाज उठानी चाहिए। निरंतर इसका आवाज देश का पार्लियामेंट में भी उठ के आया है। इस बीच में आपको एक बात बता दूं कि झारखंड बेसिकली मिनरल बेस्ड स्टेट है। जी हाँ, यहाँ का मूल चीज है खनिज संपदा। लेकिन आपको पता होगा कि भारतवर्ष के संविधान में खनिज संपदा के प्रति जो नियंत्रण है वो केंद्र का है, और झारखंड को जो इसको मिलना चाहिए, इसका अंश जो मिलना चाहिए, इसका हिस्सा जो मिलना चाहिए, वो वर्षों से नहीं मिल पाया है। मैं किसी एक सरकार का बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले में भी जब देश में सरकार था उस समय में भी झारखंड इसमें अवहेलित था। झारखंड को उसका हिस्सा नहीं मिल पाया, और नहीं मिल पाने के चलते झारखंड का जो विकास है वो बाधित हुआ। और आज भी हम लोगों का झारखंड जो विकास का ये रास्ता है, आवाज क्यों नहीं उठाई? आज इतने सालों से आप लोग इससे मतलब वंचित हैं, तो आप लोगों की तरफ से आवाज उठानी चाहिए। निरंतर इसका आवाज देश का पार्लियामेंट में भी उठ के आया है, और राज्य के विधानसभा में भी इसका आवाज उठ के आया है। और इन्हीं आवाज के बदौलत एक स्ट्रेटेजी बनी है कि हम लोगों को जिन जिन कामों में काम इस राज्य के लिए करना चाहिए उसको हम लोग करेंगे। जी, तो आने वाले समय में चूंकि विकास की बात आपने की, हमने देखा तो विकास की बात आप कर रहे थे कि कोरोना की वजह से जो है विकास का काम हो गया। तो भविष्य में कोरोना तो हमेशा रहेगा नहीं, इसके बाद किस तरह के कामों को प्राथमिकता देंगे आप? देखिए, कोरोना का जो नियम है उस नियम को पूर्ण पालन करते हुए
हम लोग अब काम को बाधित होने नहीं देंगे। हमने पूरे राज्य आप देखे हैं कि हम लोग अपने सारे लोगों को टीकाकरण करवाने में काफ़ी जोर दिए हुए हैं। हमारे डायनामिक मुख्यमंत्री भी इस विषय पर काफ़ी गंभीर हैं और सारे लोगों का, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सारे लोगों का अपेक्षित सहयोग भी हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोग इस तरह से तैयार करेंगे ताकि यहाँ के कामों में कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, कोई असर न पड़े और कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है इसको पूर्ण रूप से पालन करते हुए हम लोग काम को बाधित होने नहीं देंगे, काम करेंगे और काम का माहौल बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ का डेवलपमेंट निश्चित रूप से। चूंकि विशेषकर आपके विधानसभा की अगर बात की जाए तो आपके विधानसभा में ही काफी पिछड़ापन दिख रहा है। हम लोगों ने सर्वे किया, देखा, तो मुझे लगता है यहाँ विकास की बहुत जरूरत है। तो इसे लेकर आपने कुछ गंभीरता से सोचा है? बिल्कुल, मेरा जो विधानसभा है ये संपूर्ण रूप से ग्रामीण विधानसभा जी। यहाँ आप हम जहाँ पर बसे हुए हैं, जिस जगह में आप हमसे मुखातिब हुए हैं, हमसे वार्ता कर रहे हैं, ये एक सुदूर ग्राम है। यहाँ से अगर थाना का दूरी देखेंगे तो 10-12 किलोमीटर है, काफी दूर है। ब्लॉक का अगर दूरी आप देखेंगे तो कम से कम 25-30 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट का दूरी अगर देखेंगे तो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये संपूर्ण रूप से ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास का जरूरत अवश्य ही है जी। बिल्कुल है, यहाँ तो हम देख रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों के व्यवस्था के मुताबिक कौन कौन से सेक्टर में हम लोग काम करें ताकि यहाँ के लोगों का उन्नति हो सके। तो अभी तक आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है कि किस सेक्टर में पहले काम? नहीं, ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो कौन सा सेक्टर ऑलरेडी डिसाइडेड है? आपको मैं बता दूँ, हम लोग अभी एजुकेशनली डेवलप करने के लिए कई नए संस्थाओं का निर्माण कराने के लिए सोचा हुआ है। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है, यहाँ का लोग, ये चूँकि प्लेटो एरिया, यहाँ का जमीन, अधिकांश जमीन। महतो जी, अब तो आप सिर्फ अपने क्षेत्र के नहीं रहे, पूरे झारखंड के हैं। आज की तारीख में आप स्पीकर हैं और हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि आपका मिलने का तरीका, बात करने का तरीका एकदम स्पीकर वाले, इसको आपने छोड़ दिया। यहाँ पे हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक स्पीकर से बात करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लगा कि एक जननेता से हम लोग बात कर रहे हैं। तो अच्छा है, इस खूबी को आप कैसे लाए? इस तरह से आपने कैसे सोचा कि इस तरह से यहाँ पे पेश आना चाहिए? अच्छा लगा हम लोगों को ये देखिए, मैं स्पीकर तो जरूर हूँ जी, आप पूरे राज्य का स्पीकर हैं और मैं जब विधानसभा में बैठता हूँ तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर का जो नियम कानून है वहीं तक सीमित रहने देना चाहता हूँ। और जैसे वहाँ से निकल करके अपने क्षेत्र में या गांव, गंज, घर, इन तमाम जगहों में जब हम अपने घूमते रहते हैं उस समय अपने आप को स्पीकर नहीं समझते हैं, उनका एक साथी के रूप में अपने आप को उपस्थापित करने के लिए सोचिए और इसी आचरण के साथ मैं चल। तो मुझे लगता है कि ये आचरण हमेशा के लिए आप बनाए रखेंगे, ऐसा ही पेश आएंगे आप लोगों के साथ जैसे अभी आ रहा है। दिल में तो यही तमन्ना है, लेकिन हम कहाँ तक इसको बरकरार रख सके ये तो भविष्य बताएगा। चलिए, हम लोगों की शुभेच्छा है कि आप मेंटेन करें और यहाँ के लोगों के साथ ऐसे ही मिले। और हम बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ जी के साथ जो स्पीकर हैं झारखंड के, और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं। और एक दो जी हाँ, बताइए ना। तो आप और एक विकास के बारे में विकास की कुछ बातें हमारे यहाँ एक पुराना रेल लाइन है जो पलासथली रेलवे स्टेशन, आप जानते हैं कि साल से भीमगढ़ होते हुए हमारे इस क्षेत्र पलासथली को क्रॉस करता है। पिछले विधानसभा में इस पर काफी चर्चा हुआ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी इसको केंद्र रेल मंत्रालय को इस प्रस्ताव को भेजने के लिए भी निर्णय लिए हुआ है। तो आने वाला समय में हमारे इस क्षेत्र के लोगों का जो बंद पड़ा हुआ रेल लाइन है, जो बंद पड़ा हुआ रेल का यातायात जो बंद पड़ा हुआ है, उसको पुनः बहाल करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं और उस रेल लाइन को यहाँ से लेकर के या तो चित्तरंजन या तो जामताड़ा के साथ जोड़ने का भी हम लोगों का प्रोग्राम है। अगर ये चीज हो जाएगा तो ये डेवलपमेंटल कॉरिडोर के लिए ये तो अच्छा साबित होगा और हमारे पड़ोसी राज्य में हमारे लोग विभिन्न कामों से, व्यवसाय वाणिज्य से वहाँ के लोगों का मदद भी कर सकेंगे और वहाँ से मदद लेने का भी काम करेंगे। जी बिल्कुल, नहीं, बहुत अच्छी योजना है आपने बताई, अच्छी खबर आपने दी। और हम लोग देखिए पड़ोसी राज्य से हैं, हमारा मुख्यालय बंगाल में है, हम लोग बंगाल से आए हैं और आप लोग हमारे पड़ोसी पास में हैं, हम लोग सुख दुख में भागीदार हैं। तो बंगाल की राजनीति पर कुछ आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो चल रहा है, ममता बनर्जी का वहाँ राज है, इस पर आपकी क्या राय है?
बंगाल का राजनीति के बारे अरे में कुछ तो बोले आप, तो नहीं, आप काफी पॉपुलर है। बात सही है, लेकिन चूंकि हमारा गरिमा कुछ तो आप एक स्पीकर होने के नाते, हालांकि उस पोस्ट पे आप बैठे हुए, फिर भी आपने अपनी राय दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए कुछ अगर सौगात देना चाहें, कुछ उनके लिए बोलना चाहें तो बोले। आपको पूरे प्रदेश के हैं। अभी झारखंड के लोगों को मैं इस विशेष परिस्थिति के बारे में मैं बताना जी बताएं। आपके माध्यम से, जी, बिल्कुल। आपके सहयोग से, वो ये है कि अभी हम लोगों के बीच से ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप है ये गया नहीं है। अभी जो हमारे साइंटिस्ट लोग इसका भी फोरकास्ट कि आने वाला समय में थर्ड फेज, तीसरा लहर आएगा और इसमें भी ये आक्रामक ढंग से आएगा और हो सकता है कि इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, जो पिछले दो, पहला फेज और दूसरा फेज में जो मोर्टेलिटी रेट रहा, उससे भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं इसी को देखते हुए मैं हमारे यहाँ के जनताओं के, पूरे राज्यवासी और देशवासी को कहना चाहता हूँ कि कोविड अभी संपूर्ण रूप से हम लोगों के बीच से नहीं गया है। इसलिए कोविड का जो नियम है कि मास्क का इस्तेमाल करना, सैनिटाइजेशन करना, हैंड वॉश करना, सोशल डिस्टेंस बरकरार रखना, अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना, इन तमाम जो उनका नियम है, इस नियम का अनुपालन करना चाहिए और तभी हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सकेंगे। यही मेरा संदेश है कि आज भी पूरे घर में रहें, सतर्क रहें और कोविड के सारे नियमों को पालन करते रहें।